हमारी एनसीईआरटी बुक्स में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो काफी लंबे समय तक मैंने खुद वो पुस्तकें पढ़ाई हैं, तो मुझे पता है कि उन बुक्स में क्या लिखा होता है। और भी बाकी जो पब्लिशर भी आते हैं वो एनसीईआरटी को बेस बना के ही बाकी बुक्स को छापते हैं। भाई आखिर जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो सेम सिलेबस पे ही आधारित होता है। तो क्लास 7th के अंदर जो है वो मेडिवल पीरियड का आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर ही है। मतलब सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर ही पढ़ाया जाता है, बाकी में एक दो मंदिर के छोटे छोटे पैराज दिए हुए हैं। दिस इज द ग्रेट इग्नोरेंस टू द इंडियन आर्किटेक्चर। ऐसा दिखाया जाता है जैसे इंडिया में तो 4 मीनार बनाना, 2 मंजिल घर बनाना, ये भी शायद इंडियंस को आता ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस आपके लिए लगा रही हूँ, आप इन वीडियोस को जरूर देखिए और इन कलाकृतियों को देखकर, इन अजूबों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, क्या मेडिवल पीरियड से पहले हमें कुछ नहीं आता था? क्या इस्लामिक इन्वेजन में जो मुस्लिम रूलर्स आए, क्या उन्होंने हमें सिखाया है बनाना? ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारी। मतलब एक स्टैचू अगर आप देखेंगे 3D स्टैचूज उस समय पे बनती थी, ये अलग अलग समय पे बनी हुई है। ये प्राचीन एंशिएंट टाइम में भी बनी है, ये मेडिवल में भी बनी है, मॉडर्न में भी बनी है। लेकिन ये जो कला है, क्या आपकी बुक्स में आपको बताया जाता है? बच्चों को तो भनक भी नहीं पढ़ने दी जाती, ये सिखाया ही नहीं जाता, ये फोटोज भी नहीं होती। सीधे 6th में हड़प्पा दिखाया, हड़प्पा के बाद सीधे मेडिवल पीरियड में मुगल दिखा दिए और इस्लामिक रूलर्स दिखा दिए। जैसे सऊदी अरेबिया से आके इन्होंने हमें इमारतें बनानी सिखाई हैं और हमारे एक्चुअल टैलेंट को बच्चों को नहीं सिखाया जाता। वो क्या होता है, जब वो बच्चा उतना ही पढ़ के आगे जाता है, सोशल साइंस वहीं खत्म हो जाती है। आगे फिर 8th क्लास में जाके चर्च दिखा देते हैं। फिर अगर किसी ने हिस्ट्री ले ली तो थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो ये स्ट्रक्चर फिर नहीं होते। तो हमारे माइंडसेट में हमारा बच्चा क्या पढ़ के जा रहा है? मेडिवल पीरियड में जब ये मुस्लिम रूलर्स या मुगल्स जो हैं, इन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया, कैसे मीनारें बनानी, कैसे ऐसे दरवाजे बनाने, कैसे छज्जे बनाने, कैसे छतें बनानी है। दिस इज आयरनी। इन वीडियोस को देख के आपको एक क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि हमारा आर्किटेक्चर, हमारी हस्तकला कितनी जो है वो मतलब हाई लेवल पे है, दुनिया में किसी को नहीं आती इतनी। यहाँ पर आप देखोगे एक पूरे स्टोन से, सिंगल स्टोन से एक स्टैचू बनी होती है, उसके हाथ में कंगन है और वो कंगन विद इन दैट स्टोन ओनली वो बिल्ट किया गया है कार्विंग से। बाद में नहीं बना सकते क्योंकि वो निकल जाएगा, अदरवाइज निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से कार्व करके हटाया गया। आप खजुराहो में चले जाइए, आपको वहां पे ऐसी स्टैचूज मिलेंगी, आपको यकीन नहीं हो पाएगा। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, जो मुझे लगता है, आप इन जगह पे जब जाते हैं धरोहरों को देखने के लिए, तो हमारे भी प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज हैं। वो है पुरातत्व विभाग के, वहां मुझे नहीं पता कौन चौकीदार बैठता है, कौन बैठता है वहां पे। जाते ही इंडियंस को वहां पे कैमरा अलाउड नहीं करते। डोंट टेक फोटो, डोंट मेक वीडियो। व्हाई? अरे मैं कहती हूं कि जो इन धरोहरों को देखने जाते हैं उनको अलाउ होना चाहिए। खूब बनाओ भाई। अरे जब ये चीजें सोशल मीडिया पे जाके दिखेंगी तब तो कोई समझेगा। खैर, अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको कुछ जगह सजेस्ट करती हूँ जहां आप कारीगरी देख सकते हैं। जैसे कि आप जाइए राजस्थान में, वहां के किले देखिए, वहां की बनावट देखिए। आप राजा के महल का अंदाजा लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर दूर असेंबली हॉल और वहां से आवाज 1 किलोमीटर दूर राजा का कमरा फोर्ट में, और वहां से वो आवाज सुन सकता था। तो साइंस समझिए, फिजिक्स, सो प्योर फिजिक्स। बावड़ी जाके देखिए राजस्थान में, गुजरात में, स्टोरिंग द वाटर, क्रिएटिंग स्टेयरकेस, एंड उनमें भी वो छोटे छोटे लोकेशन है जहां पे लोग बैठ सकते हैं। फिर स्टैचूज बनी है उसमें। और ये बावड़ी कोई आज की नहीं है, 1000 साल से भी पुरानी है। तो ये स्ट्रक्चर आज भी खड़े हैं। लाल किला, दिल्ली का लाल किला, सबको ये बताया जाता है ये तो भाई मुगलों ने या फिर इस्लामिक रूलर्स ने बनाया। जी नहीं, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपको दिखेगा, जिस तरफ चिड़ियाघर है उस तरफ पीछे पूरा एरिया जो है वो पांडवों के समय का है। ठीक है, तो
लाल किले को ऐसे फैंटेसाइज किया जाता है कि तो ये तो मुस्लिम रूलर्स ने बनाया, जबकि नहीं। कुतुब मीनार भी जो है एक मंदिर है, वहां पे जाइए देखिए, लिखा हुआ है बकायदा वहां पे। बस वहां पर किसी ने अपना नेम प्लेट हटा के दूसरे की नेम प्लेट लगाने से तो क्या, फिर तो यही बात हो गई, उसका बांध लिया गया। और हमारे इतिहासकार जो हैं उसको सिद्ध करने में भी लगे रहते हैं। और कुछ आर्किटेक्चरल वर्क आपको देखना है, आप जाइए जम्मू कश्मीर में, कितना गलत पब्लिसाइज किया गया। वहां ऐसे ऐसे टेम्पल है जिनको एक मूवी में दिखाया गया थे तो शैतान की गुफा है, वो भाई मंदिर है प्रॉपर बना हुआ। आप जाइए और कहाँ पे देख सकते हैं आप, हरियाणा में जाइए, हरियाणा में आपके पास जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की लोकेशंस ही लोकेशंस है। आप कच्छ में जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। द्वारका नगरी देखिए, वहां पे आपको कितना पुराने स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। आप इधर जाइए टेम्पल्स में, जैसे आप कामाख्या देवी टेम्पल चले जाइए, आप जो है उड़ीसा में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चले जाइए जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, वहां पर भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। साउथ में चले जाइए, पल्लवास है, आप आंध्र प्रदेश में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, इवन आप जाइए जो केरला है, मतलब एक एक जगह जब आप जाएंगे आपको बहुत मेगा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और वहां ये स्टेच्यूज जो है इंस्टॉल्ड हैं, वो बनाई हुई हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल बनाए हुए जो पूरे रॉक को कार्व करके बनाए हुए हैं। तो ये एक तरह की झूठ थी जो कि फैलाई गई कि हमारे देश में तो कुछ आता ही नहीं था। इवन मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ना एक बहुत ही अजीब सी बात है, एक प्रोग्राम आता है, मैं बड़ा देख रही थी, कोई भी प्रोग्राम आता है, कोई भी सब्जी, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, वो सीधे कहेंगे ये भारत में नहीं पाया जाता था। मतलब दिस इज हाइट ऑफ द लाई, झूठ बोला जाता है इतना ज्यादा कि भारत में नहीं तो किधर। दिस इज समथिंग आपको इसको क्रैक करना होगा कि दीज आर द लाइज विच आर स्प्रेड एवरीवेयर। सच ये है कि भारत जितना उन्नत राज्य, उन्नत देश, उन्नत राष्ट्र दुनिया में ही कहीं नहीं है, जो एंशिएंट टाइम में भी सिल्क रूट पे बैठा था और बिजनेस कर रहा था। तो अपने देश को पिछड़ा हुआ मानना बंद करिए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, कि वी एक्सेप्ट कि हम बैकवर्ड थे। जी नहीं, हमसे ज्यादा डेवलप्ड कोई था ही नहीं। और आज हमें उस धरोहर को बचा के रखना है और अपने बच्चों को पहला माइंडसेट यही दीजिए और खुद को भी कि हमसे बेस्ट कोई था नहीं, हमें बेस्ट बने रहना है। हमें जो भी हमारा नुकसान हुआ उसको वापस से रीइंस्टॉल करना।